हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है 13 अक्टूबर 2024, दिन रविवार, बांग्ला 26 अस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दुर्गा पूजा में ईडी की दबिश, प्रदीप गुप्ता के ठिकाने पर रेड व पूछताछ के बाद मन्नू हिरासत में। दुर्गा पूजा मनाने में पूरा देश मस्त है, वहीं दूसरी ओर ईडी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। शनिवार सुबह से ईडी की टीम सुजाता चौक के पास प्रदीप गुप्ता के ठिकाने पर रेड मारे। ईडी की टीम शनिवार 5 बजे से छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे कार्रवाई समाप्त कर प्रदीप गुप्ता के छोटे बेटे मुन्ना गुप्ता को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। बताया जाता है कि प्रदीप गुप्ता पेशे से ड्राइवर है। पूर्व में एक न्यायाधीश की गाड़ी भी चलाता था, लेकिन फिर वहां से काम छोड़ चुका था। ईडी की रेड से पूर्व पिता पुत्र घर छोड़कर फरार। सूत्रों के अनुसार ईडी की रेड शनिवार सुबह 5 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन ईडी की रेड से पूर्व शुक्रवार की रात पिता प्रदीप गुप्ता और बड़ा बेटा प्रीतम गुप्ता घर छोड़कर फरार हो गया है। फिलहाल घर में छोटा बेटा मुन्ना गुप्ता, उसकी पत्नी व अन्य लोग मौजूद थे, लेकिन ईडी ने जांच पड़ताल करने के बाद छोटे बेटे मुन्ना को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गया है। विजयादशमी पर पाकुड़ में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। पाकुड़ में विजयादशमी के अवसर पर पाकुड़ के रेलवे परिसर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता हिसाबी राय ने किया, जहां पुरोहित सजल चटर्जी और सुबोह सहाना ने यजमान युवा नेता अनिकेत गोस्वामी द्वारा शस्त्र पूजन संपन्न कराया। पूजा मंडप में उपस्थित लोग जय माता दी, जय मां दुर्गे, जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से उत्साहित थे। शस्त्र पूजन में दर्जनों लोगों ने अपने शस्त्रों की पूजा की। इस अवसर पर उपस्थित मातृशक्ति संपा साहा ने शस्त्र पूजन की परंपरा के बारे में बताते हुए कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा रावण के वध और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की याद दिलाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग उपस्थित थे, जिनमें पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू, अखिलेश कुमार चौबे, संतोष कुमार ठाकुर और अन्य शामिल थे। देश में चुनावी बिगुल बजने की तैयारी, अगले हफ्ते हो सकता है तारीखों का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर जोर दे रही है, लेकिन इस बीच देश में चुनावी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आए हैं और अब आगामी चुनावों का ऐलान अगले सप्ताह के भीतर किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 18 अक्टूबर तक महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। इस बीच उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान में भी 50 सीटों पर उपचुनाव की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है, इसलिए नई सरकार का गठन चुनाव से पहले होना आवश्यक है। महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव आयोग से अपील की है कि चुनाव 15 नवंबर के बाद कराए जाएं, ताकि त्योहारों के कारण मतदान में कोई बाधा न आए। चुनाव आयोग को 20 नवंबर तक मतदान कराना होगा, ताकि नए सदस्यों का चुनाव समय पर हो सके। इस बार महाराष्ट्र में एक ही राउंड में चुनाव कराने की योजना है, जबकि पहले यह कई राउंड में होते रहे हैं। झारखंड में भी चुनाव की संभावना है, लेकिन वहां विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है। इसके अलावा 18वीं लोकसभा में रिक्त सीटों पर उपचुनाव भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 10, पश्चिम बंगाल में 6 और असम एवं राजस्थान में 5-5 सीटें खाली हैं। इन चुनावों के बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जहां विधानसभा का कार्यकाल 5 फरवरी तक है।
सांसद विजय हांसदा ने विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा के किए दर्शन, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। पाकुड़ राजमहल लोकसभा क्षेत्र के जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने पाकुड़ शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में जाकर मां दुर्गा की दर्शन किया। साथ में जेएमएम जिलाध्यक्ष श्याम यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने पूजा पंडालों का बारी बारी से भ्रमण किया। सांसद ने इस दौरान कालिकापुर, पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी सहित अन्य पूजा पंडालों का अवलोकन किया। सांसद विजय हांसदा ने दुर्गा पूजा के मौके पर राज्यवासियों को सुख समृद्धि की कामना की और सभी को दुर्गा पूजा की बधाई व शुभकामनाएं दी। देवघर की अनोखी परंपरा, नाव पर मां दुर्गा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। विजयादशमी के साथ जी नवरात्र का त्योहार देवनागरी में पारंपरिक तरीके से मनाया गया। वेदी पर स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का शनिवार धाम को विसर्जन हो गया। भीतरखंड भीतरपाड़ा, घड़ीदार घर, अभया दर्शन, बंगला पर, भैया दलान, डोमासी समेत अन्य देवी मंडपों पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा मंदिर के पूरब दरवाजे पर स्थित श्यामाचरण मिश्र परिवार में होने वाली दुर्गा पूजा का विसर्जन अनोखे तरीके से किया गया। पालकी पर मां की प्रतिमा की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा मंदिर पहुंचकर प्रतिमा को एक स्थान पर रखा गया। उसके बाद उसे शिवगंगा सरोवर ले जाया गया। वहां नाव पर प्रतिमा को चारों ओर प्रदक्षिणा कराकर बीच शिवगंगा में विसर्जन किया गया। शिवगंगा में नाव से प्रतिमा का विसर्जन सिर्फ श्यामाचरण मिश्रा परिवार में ही किया जाता है। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है। यह पूजा शहर की दूसरी सबसे पुरानी पूजा है। यहां 1692 से दुर्गा पूजा हो रही है। इस पूजा की शुरुआत साधक स्वरूपचरण मिश्र ने की थी। तब से लेकर आज तक उनके वंशज इस परंपरा को निभा रहे हैं। बाबा मंदिर के पूरब दरवाजे के सामने गली में श्यामाचरण मिश्र परिवार के घर की वेदी बनी हुई है। इस पूजा की खासियत है कि यहां नाव पर मां भगवती का शिवगंगा तालाब में विसर्जन होता है। उधर देवी प्रतिमाओं की विसर्जन को लेकर शिवगंगा तट पर मिले सा नजर रहा। नम आंखों से लोगों ने मां को विदाई दी। घाट पर मां के अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देर रात तक देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन चलता रहा। वहीं पंडालों में स्थापित दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन 13 और 14 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण दहन के बाद बोले, भगवान श्री राम के आदर्शों को हम सभी अपने जीवन में आत्मसात करें। दशहरा का त्योहार असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई का विजय पर्व है। हम आज इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस पर्व की खुशियों को बांट रहे हैं। इस अवसर पर सभी राज्यवासियों को दशहरा एवं विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजयादशमी के पावन अवसर पर पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी द्वारा मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में ये बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदियों से दशहरा का त्योहार इसलिए मनाते आ रहे हैं कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। आज हर वर्ष की भांति इस बार भी रावण दहन कार्यक्रम में यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद हैं। हम सभी भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और सत्य एवं सदाचार के रास्ते पर आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए रावण का पुतला दहन कर अन्याय पर न्याय की जीत का संदेश दिया। इस अवसर पर लंका दहन तथा कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले जलाए गए। वहीं लोक कलाकारों ने भव्य राम दरबार दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सभी का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने भगवान राम, लक्ष्मण एवं सीता माता का रूप धारण किए कलाकारों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर आतिशबाजी का मनभावन नजारा भी दिखा। मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल एवं दशहरा कमेटी के अध्यक्ष श्री कुणाल अजमानी, पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी के उपाध्यक्ष रणदीप आनंद सहित अन्य गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
दुर्गा पूजा मनाने गांव गया था बैंक कर्मी। घर में हो गई लाखों की चोरी। देवघर शहर के हाथी पहाड़ इलाके में बैंक ऑफ इंडिया मधुपुर ब्रांच के लिपिक रौनक पाठक के घर से चोरों ने नकदी, जेवरात समेत 10 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। घटना उस समय हुई जब गृहस्वामी सपरिवार दुर्गा पूजा मनाने के लिए अपने पैतृक गांव बिहार के लखीसराय गए थे। चोरों ने इसका मौका उठाकर बड़े आराम से वारदात को अंजाम दिया। घर की रखवाली के लिए बैंक कर्मी ने अपने रिश्तेदार को जिम्मेदारी दी थी। शुक्रवार रात तक घर सही सलामत था, लेकिन शनिवार को दिनदहाड़े चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। रिश्तेदार ने घटना की सूचना बैंक कर्मी को दी। इसके बाद बैंक कर्मी गांव से देवघर पहुंच मामले की जानकारी कुंडा थाने पुलिस को दी। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग मिल सके। डायन बिसाही के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। चाईबासा के बंदगांव प्रखंड के टेबो थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र चंपावा पंचायत के सियानकेल गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बंदगांव प्रखंड के टेबो थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र चंपावा पंचायत के सियानकेल गांव में डायन के आरोप में बुजुर्ग दंपत्ति समेत उनकी 24 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि तीनों शवों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सभी शवों के सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले हैं। मृतकों में पति डुगलू पूर्ति 57 वर्ष, पत्नी सुकब्रो पूर्ति 48 वर्ष और बेटी दासकिर पूर्ति 24 वर्ष शामिल हैं। सभी बंदगांव प्रखंड के टेबो थाना क्षेत्र के सियानकेल गांव के रहने वाले हैं। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन करने आर्मी कैंप पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विजयदशमी का त्योहार सेना के जवानों के बीच मनाया। शनिवार को वह रामगढ़ आर्मी कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और सिख रेजिमेंटल सेंटर के जवानों के साथ शस्त्र पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा की आराधना की, साथ ही शस्त्र पूजन कर जवानों का भी हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दशहरे का पर्व है। आज असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत की गाथा गाई जाती है। आज शक्ति की पूजा, शस्त्र पूजा हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इससे अच्छा दिन कुछ हो नहीं सकता कि मैं जवानों के बीच हूं। उन्होंने बताया कि वीर जवान अपने परिवार से दूर होकर मां भारती की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें अपने परिवारों की कमी न खले, इसलिए आज मैं उनके बीच मौजूद हूं। यही वजह है कि पिछले 4 महीने के दौरान वे लगातार जवानों से बात करने के लिए उनके बीच जाते रहते हैं। भारतीय सेना दुनिया की किसी भी सेना से कम नहीं है। हमारी आत्मनिर्भरता लिख रही देश की विकास की गाथा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि आज हम 70% आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यह आत्मनिर्भरता देश की विकास की पहचान है। वर्ष 2047 में जब हम आजादी के 100वीं वर्षगांठ को मानेंगे, तब हम दुनिया के शिखर पर होंगे। यह छावनी 1941 से मौजूद है। 1967 से पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और सिख रेजिमेंटल सेंटर यहां काम कर रहा है। इस स्थान ने गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा को आत्मसात कर लिया है। यह आर्मी कैंप हमारा मस्तक है। इसकी वीर गाथा का लोहा पूरी दुनिया मानती है। वीर जवान जितना पसीना बहाते हैं, उतना ही वह मजबूती से खड़े रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि मैं जवानों के बीच हूं। उन्होंने सेना के सभी अधिकारियों को दशहरे की बधाई दी और उन्हें मिठाई खिलाकर त्योहार मनाया। उन्होंने कहा कि वीर जवानों पर देश के 140 करोड़ लोगों को नाज है। उन्होंने वीर जवानों को शीश झुकाकर नमन किया और कहा कि मातृभूमि की सेवा का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। बोकारो में सड़क हादसे में एक की मौत। बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर उकरीद मोड़ के पास शनिवार सुबह सड़क हादसे में रजनीकांत राय की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद लोगों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। बताया जाता है कि रजनीकांत राय बोकारो के गौपालक बारी कोऑपरेटिव का रहने वाला था। शनिवार सुबह वह उकरीद मोड़ के पास स्थित सुधा डेयरी से दूध देकर साइकिल से घर लौट रहा था। इस दौरान पीछे आ रही ट्रेलर ने रौंद दिया, जिसके कारण वह गिर पड़ा
और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। सड़क जाम कर रहे लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बासुकीनाथ देवघर फोरलेन निर्माण में मिट्टी के ढेर में दबकर 2 बच्चों की मौत। जरमुंडी थाना क्षेत्र के जोगिया मोड़ पर एक दर्दनाक घटना में 2 बच्चों की मिट्टी के ढेर में दबकर जान चली गई। ये बच्चे एक ही परिवार के थे और हथनामा गांव के निवासी थे। स्थानीय पुलिस के अनुसार निर्माणाधीन बासुकीनाथ देवघर फोरलेन के लिए खोदी जा रही मिट्टी का ढेर अचानक भरभरा कर ढह गया, जिसके नीचे खेल रहे सिद्दीक मियां और मुमताज मियां दब गए। घटना की सूचना अन्य बच्चों ने परिजनों को दी, जिसके बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से 1 घंटे की मेहनत के बाद मिट्टी हटाई गई, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। पुलिस ने इस मामले में आवश्यक जांच शुरू कर दी है। एसबीआई मुख्य ब्रांच में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। साहिबगंज में शनिवार शाम को एसबीआई के मुख्य ब्रांच में भीषण आग लग गई। यह शाखा चौक बाजार में स्थित है, जो शहर का एक व्यस्त इलाका है। आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। आग मुख्य रूप से बैंक की 3री मंजिल पर लगी है, जिससे दमकल कर्मियों को राहत कार्य में कठिनाई हुई। बैंक के बगल में दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा था और अवकाश के कारण बैंक में सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं था। जब आग की लपटें तेज हुईं और खिड़कियों से बाहर आने लगीं, तभी घटना की जानकारी मिली। घटना के कारण इलाके में तनाव का माहौल है। पालकोट वज्रपात की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत, 2 बच्चे घायल। पालकोट घुमला। पालकोट प्रखंड के बिलिंगबिरा के पिराह चट्टान ग्राम में 4 बच्चे बकरी चराने गए थे। उसी क्रम में चारों बच्चे आसमानी बिजली वज्रपात की चपेट में आ गए, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सीएससी पालकोट लाया गया। इस क्रम में 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने दोनों बच्चों, जो अभी ठीक हैं, इलाज हेतु डॉक्टर से परामर्श किया। साथ ही दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट बनवाकर सदर अस्पताल गुमला भिजवाया गया। घटना के बाद पूरे प्रखंड क्षेत्र के लोग शोकाकुल हैं। जुस्को के बनाए पार्क में विधायक निधि बोर्ड मंत्री बनना स्वर्गीय रतन टाटा के संपत्ति को अपनी संपत्ति लगे बताने। विकास सिंह। जमशेदपुर मानगो के डिमना रोड के बीच में बने सेंट्रल पार्क में 2 दिनों से रात के अंधेरे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा विधायक निधि से पार्क का निर्माण करने का संदेश देते हुए देश के अमर शहीदों के नाम के साथ गेट लगाने का कड़ा विरोध बीजेपी नेता विकास सिंह ने किया। भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि शहीदों का सम्मान करना हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है, लेकिन शहीदों के नाम का दुरुपयोग करना देशद्रोह से कम नहीं है। और वैसे ही देशद्रोही का कार्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कर रहे हैं। अपना नाम चमकाने के लिए अमर शहीदों का नाम का उपयोग कर रहे हैं। भाजपा नेता विकास सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि माल है महाराज का और मंत्री बन्ना मिर्जा खेल रहे होली। विकास सिंह के अनुसार शहर का बच्चा बच्चा अच्छी तरह जानता है कि डिमना रोड के बीच में जुस्को के द्वारा लगभग 2 वर्ष पहले पार्क बनाया गया है। चुनाव में वोट लेने कितनी अधिक बेचैनी है। मंत्री जी को एक ओर पूरा देश स्वर्गीय रतन टाटा जी के शोक में डूबा हुआ है और दूसरी ओर बन्ना गुप्ता ने उनकी संपत्ति डिमना रोड के पार्क के प्रवेश द्वार में रात के अंधेरे में अपने विधायक निधि का गेट लगा दिया। गेट में अमर शहीदों का नाम लिखा है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन बगल में विधायक निधि बन्ना गुप्ता का भी बोर्ड लगा दिया है। विकास सिंह ने कहा कि जिस समय पार्क का निर्माण किया गया था, उसी समय मंत्री को यह घिनौना कदम उठाना चाहिए था। वे तो केवल टाटा घराने के मालिक स्वर्गीय रतन टाटा के करने का इंतजार कर रहे थे।
जिस दिन पूरा देश स्वर्गीय रतन टाटा के शॉप में डूबा हुआ था, उसी दिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह घिनौना काम किया है। विकास सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि अगर मंत्री के कलेजे में दम है तो यह भी लिखे कि विधायक निधि से कितने लागत से पार्क बनी है। विकास सिंह ने बन्ना गुप्ता को एक सुझाव देते हुए कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता छोटा खेल क्यों खेल रहे हैं। जुबली पार्क, जेआरडी स्टेडियम और गोपाल मैदान के पास भी ऐसा गेट लगाकर अपने हाथ से अपना पीठ स्वयं थपथपा ले, शायद चुनाव में लाभ मिले। प्रखर समाजवादी डॉक्टर लोहिया की मनाई गई 57वीं पुण्यतिथि। बोले, राज्य व समाज के विकास के लिए लोहिया के विचारों को अपनाना होगा। कृष्णा, श्री बंशीधर नगर, गढ़वा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चेतना मंच के तत्वाधान में शनिवार को भवनाथपुर मोड़ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा के निकट लोहिया जी की 57वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ लोहिया चेतना मंच के अध्यक्ष कृष्णा विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष सह पूर्व शिक्षक सीताराम जायसवाल, उपाध्यक्ष कमलेश बिहारी ने संयुक्त रूप से डॉक्टर लोहिया के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर लोहिया चेतना मंच के अध्यक्ष कृष्णा विश्वकर्मा ने प्रखर समाजवादी डॉक्टर लोहिया को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर लोहिया के विचारों से ही परिवर्तन होगा। डॉक्टर लोहिया भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी एवं राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के हित में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि देश, राज्य व समाज के विकास के लिए डॉक्टर लोहिया के विचारों को अपनाना अति आवश्यक है। डॉक्टर लोहिया के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प मंच के कोषाध्यक्ष सब पूर्व शिक्षक सीताराम जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर लोहिया एक संघर्षशील योद्धा और महान अर्थशास्त्री थे। वे अपनी विद्वता का लोहा लोकसभा सदन में मनवा चुके थे। लोहिया 20 वर्ष की उम्र में ही डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर चुके थे तथा 57 वर्ष के उम्र में पूरी दुनिया देख चुके थे। वे 3 महीने में ही जर्मन भाषा सीखकर अपने प्रोफेसर को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज उनके बताए मार्ग पर देश दुनिया अनुकरण कर रही है। आज केंद्र सरकार की एक एक योजनाएं डॉक्टर लोहिया की सोच के अनुरूप है। उन्होंने लोगों से उनके विचारों को अपनाने की अपील किया। अनुमंडलीय दिव्यांग संघ के अध्यक्ष सह चेतना मंच के उपाध्यक्ष कमलेश बिहारी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी झारखंड राज्य के सच्चे समाजवादी नेता हैं। उनके द्वारा ही श्री बंशीधर नगर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आदमकद प्रतिमा का निर्माण कराकर स्थापित की गई है। पूरे झारखंड में इस प्रकार की प्रतिमा कहीं नहीं है। हम सभी को लोहिया जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। पुण्यतिथि के मौके पर चेतना मंच के सचिव ने सदस्यता अभियान चलाकर उनके विचारों एवं आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उधर डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामचंद्र केसरी ने रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय से डॉक्टर लोहिया को याद करते हुए कहा कि हम सबों को डॉक्टर लोहिया के विनम्र अनुभवी होने के नाते अपनी शक्ति व बुद्धि के अनुसार उनकी विचारधारा एवं सपनों को साकार करने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर लोहिया जैसे ऋषि और क्रांतिकारी सदैव पैदा नहीं होते हैं। कार्यक्रम में इनकी रही मौजूदगी मौके पर सत्येंद्र कुमार ठाकुर, नईम अंसारी, रमेश प्रसाद, अश्विनी कुमार, बसंत जायसवाल, अरुण कुमार, विश्वनाथ भंडारी, मथुरा पासवान, घनश्याम पाठक, राजेंद्र सिंह, ईश्वरी कमलापुरी, नथुनी प्रसाद, पुष्परंजन तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती समारोह आयोजित। झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची अंतर्गत धुरवा के सेक्टर 2 में राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप चौक के नजदीक अवस्थित कार्यालय में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद गणमान्यों ने सर्वप्रथम भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के तैलचित्र के पास दीप प्रज्वलित करने के पश्चात पुष्प अर्पित कर उन्हें आदरपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिन शुक्रवार को अपराह्न में आहूत इस जयंती समारोह में अपने संबोधन के दौरान जेपी जनता दल के प्रदेशाध्यक्ष अनिल मिश्रा ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भारत रत्न लोकनायक
जयप्रकाश नारायण का जन्म एकीकृत बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। साथ ही श्री मिश्रा ने कहा कि देश में एक ऐसा समय आया कि सत्ता में बैठे लोग स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ लोकतंत्र का दमन करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दिए। तब भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। श्री मिश्रा ने कहा कि लोकनायक की संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। इस मौके पर मौजूद एकीकृत बिहार के विधान पार्षद रहे स्वर्गीय रामानंद सिंह के सुपौत्र शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर धीरज सिंह सूर्यवंशी ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर कोटिशः नमन करते हुए कहा कि 5 जून 1985 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने घोषणा की थी, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर धीरज सिंह सूर्यवंशी ने कहा कि संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। एकीकृत बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जे.पी. के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। अंत में प्रोफेसर डॉक्टर धीरज सिंह सूर्यवंशी ने कहा कि भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती समारोह की अध्यक्षता जेपी जनता दल के प्रदेशाध्यक्ष अनिल मिश्रा ने की, तो वहीं संचालन प्रोफेसर डॉक्टर धीरज सिंह सूर्यवंशी ने की। इस मौके पर जयंती समारोह में मनोज शर्मा, सनी सिंह राजपूत, शैलेश तिवारी, आर.के. सिंह, विजय सक्सेना, दिलीप मंडल, अश्विनी कुमार उर्फ जट्टू, दिवाकर सिंह, सुनील पांडे, दीपक गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, आयुष कुमार, अभिनव मिश्रा, बबलू मुंडा, संतोष साहू, संतु तिर्की आदि सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे।